परिक्रमा 28 अगस्त 2022। विषय है अंडमान निकोबार में हवाई सेवा का विस्तार। अंडमान निकोबार भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में बसा द्वीपों का एक विशाल समूह है। समुद्र में बिखरे यह द्वीप मनमोहक तो हैं, लेकिन इनकी भौगोलिक परिस्थिति बेहद विषम है। इनमें से करीब 40 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं, जहां जहाजों के जरिए आमतौर पर लोग यात्राएं करते हैं। जहाजरानी सेवा के अलावा हवाई मार्ग से भी अंडमान निकोबार मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। चेन्नई या कोलकाता से 2 घंटे का हवाई सफर तय कर आप भारत के इस सबसे सुदूर हिस्से में पहुंच सकते हैं। राजधानी पोर्ट ब्लेयर यहाँ का प्रवेश द्वार है। मुख्य भूमि के लिए उड़ानें सिर्फ यहीं से संचालित होती हैं। इसके अलावा अंतर्द्वीपीय यात्राओं के लिए हेली सेवा भी मौजूद है, लेकिन इसकी सीमित संख्या और क्षमता के चलते यह यात्रा के प्रमुख साधन के रूप में उभर कर सामने नहीं आ सकती है। अब बाहरी द्वीपों को हवाई सेवा के नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बीती 28 जुलाई को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण ने रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए। उत्तरी अंडमान में बसे दिगलीपुर और सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित कैम्बल बे को उड़ान योजना के तहत हवाई मार्ग के जरिए सीधे पोर्ट ब्लेयर से जोड़ा जाएगा। इसके लिए दिगलीपुर के शिवपुर और कैम्बल बे में मौजूद नौसेना की हवाई पट्टियों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही इन स्थानों पर नागरिक उड़ानों के लिए छोटे हवाई अड्डे का भी निर्माण किया जाना है। अभी दिगलीपुर और कैम्बल बे की इन हवाई पट्टियों का इस्तेमाल रक्षा उद्देश्यों से किया जा रहा है, जो INS कोहासा और INS बाज के अधीन है। INS कोहासा और INS बाज के कमांडिंग ऑफिसर्स द्वारा इस समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन मार्गों पर 20-20 यात्रियों वाली किफायती उड़ानें उपलब्ध करवाने की योजना है। इसका जिक्र उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में भी देखने को मिला। उन्होंने बताया कि 206 करोड़ की लागत से शिवपुर में यात्री टर्मिनल और अन्य आधारभूत संरचना के साथ हवाई पट्टी के विस्तार का कार्य प्रगति पर है। अपने संबोधन में उन्होंने 2 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए स्थान का चुनाव और लिडार सर्वेक्षण के पूरे होने का भी जिक्र किया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 1038 करोड़ के निवेश के साथ हेलीकॉप्टर बेड़े के विस्तारीकरण का कार्य वित्तीय अनुमोदन के चरण में है। पोर्ट ब्लेयर में भी 707 करोड़ की लागत वाले हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का निर्माण कार्य जारी है, जो इस वर्ष के अंत तक बनकर तैयार हो सकता है। 40,837 वर्ग क्षेत्रफल वाले इस तिमंजिला टर्मिनल को ऊपर से सीप का आकार दिया गया है, जो सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और सालाना 40 लाख यात्री यहां आ जा सकेंगे। इसके निर्माण से पोर्ट ब्लेयर को एक पर्यटक स्थल के रूप में दक्षिण पूर्वी के देशों जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि से जोड़ने में मदद मिलेगी और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। पोर्ट ब्लेयर से दक्षिण पूर्वी देशों के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हो पाएंगी। इसके साथ ही पोर्ट ब्लेयर की हवाई पट्टी के मरम्मत का कार्य भी किया जाना है। 11,500 फीट लंबी हवाई पट्टी की रिसरफेसिंग कर इसे बड़े विमानों के उतरने लायक बनाया जाएगा। यह कार्य अक्टूबर से शुरू होकर मार्च तक चलेगा, जिसके चलते पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा प्रत्येक महीने कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। अंतर्द्वीपीय हवाई सेवा के मजबूत होने से बाहरी द्वीपों में पर्यटन को बल मिलेगा और आने जाने वाले यात्रियों की राह भी आसान बनेगी। परिक्रमा के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल।